सरेआम बीच रोड पर इन एयर होस्टेस ने क्यों उतार दिए अपने कपड़े? और ऐसा कौन सा अजीब देश है जहां शादी में किराए पर मेहमान बुलाना जरूरी होता है, पर क्यों? और भारत की ऐसी कौन सी जगह है जहां जाने के लिए आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा होना चाहिए? और ये अजीब से दिखने वाली चीज क्या है? और इस 9000 साल पुराने मास्क ने वैज्ञानिकों की नींद क्यों उड़ा रखी है? और इस प्रोफेशनल पावर लिफ्टर ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कैसे कर दिया हंगामा? और एक ऐसा अजीब प्रेमी जोड़ा जो आपको हैरान कर देगा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, आपने अब तक एयर होस्टेस को एयरप्लेन में वेल ड्रेस्ड होकर अपनी ड्यूटी निभाते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ दिन पहले इटली में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां लगभग 50 एयर होस्टेस यूनिफॉर्म पहनकर एक जगह जमा हुई और फिर अचानक ही वो सभी एयर होस्टेस बीच चौराहे पर ही अपने कपड़े उतारने लगी। इनफैक्ट सभी एयर होस्टेस ने अंडरगारमेंट्स को छोड़कर अपने सारे कपड़े उतार दिए। दरअसल ये सभी ITA एयरवेज में काम करती है। जब इस कंपनी ने इनकी सैलरी कम कर दी तो तब इन्होंने विरोध करने का ऐसा अनोखा तरीका अपनाया और फिर बीच रोड पर अपने कपड़े उतारकर विरोध करने लगी। नंबर 19। दोस्तों, क्या आपने भारत की ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने के लिए भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तानी वीजा की जरूरत पड़ती है? ये जगह पंजाब में मौजूद अटारी रेलवे स्टेशन है, जहां सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तान का वीजा हो। दरअसल इस रेलवे स्टेशन से सिर्फ पाकिस्तान के लिए ट्रेन चलती है, तो इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो पाकिस्तान जाना चाहता हो, और पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी वीजा जरूरी है। इसलिए इस रेलवे स्टेशन के अंदर सिर्फ ऐसे लोगों को ही एंट्री दी जाती है जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा हो। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। सर्दी शुरू होते ही लोग बच्चों को बाहर खुले में ले जाने से बचते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में कुछ दशक पहले तक लोग अपने छोटे बच्चे को कड़ाके की ठंड में भी बाहर खुले में सुलाते थे। दिन के समय में भी फ्रीजिंग टेम्परेचर होने के बावजूद ये लोग कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए अपने बच्चे को बाहर सुलाया करते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि कड़ाके की सर्दी में बच्चों को बाहर सुलाने से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो हेल्दी रहते हैं। नंबर 70। दोस्तों, आपने स्माइली तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने किसी जंगल में पेड़ों से बनी स्माइली को देखा है? ये अनोखी स्माइली अमेरिका के ओरेगॉन में ग्रैंड रॉन्ड और विलेमिना शहर के बीच रोड के किनारे पर मौजूद एक पहाड़ के ऊपर बनाई गई है। इस अद्भुत स्माइली को बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ डॉगलस फायर के हरे पेड़ों के बीच स्माइली के शेप में लार्च के पेड़ लगाए गए थे। लार्च ट्रीज के पत्ते अक्टूबर से नवंबर के बीच पीले होकर गिरने लगते हैं। अक्टूबर महीने में जैसे ही पेड़ के पत्ते पीले होने शुरू हो गए, ये स्माइली रोड से गुजरने वाले लोगों को नजर आने लगी और इसकी तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। इट्स जस्ट अमेजिंग। नंबर 60। फिल्मों में तो आपने एक्टर्स को अलग अलग तरह के मास्क पहने हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे पुराना मास्क देखा है? नहीं देखा तो चलिए हम आपको आज दिखाते हैं। यह है दुनिया का सबसे पुराना मास्क, जो कि लगभग 9000 साल पुराना है। पत्थर से बने इस मुखौटे को वर्ष 2018 में इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट ने इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में खुदाई के दौरान ढूंढा था। नंबर 50। दोस्तों, हमारे देश में होने वाली शादियों में तो रिश्तेदारों की भरमार रहती है, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ शादी में शरीक होने वाले रिश्तेदारों की भयंकर कमी होती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ लोग अपनी शादी में किराए के मेहमान बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में कई ऐसी एजेंसियां हैं जो शादी के लिए किराए के मेहमानों का अरेंजमेंट करती है। दरअसल किराए के मेहमान बुलाने की वजह यह है कि साउथ कोरिया में ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान के जितने ज्यादा रिश्तेदार है समाज में, उसका उतना ज्यादा रुतबा है। इस वजह से खुद को ऊंचा दिखाने के लिए लोग अपने घर के फंक्शन में किराए पर मेहमान बुलाते हैं। किराए के इन मेहमानों को 1 घंटे के लिए लगभग 1500 रुपए मिलते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। दोस्तों, आपने दुनिया के अलग अलग देशों के एक से बढ़कर एक शानदार डांस देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा डांस देखा है जिसमें डांसर्स चलते नहीं बल्कि हवा में तैरते हो? यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद, ये रशियन ब्रेज का डांस है। इसमें डांसर्स इतने छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ती है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये चल नहीं रही बल्कि ग्लाइडिंग कर रही हो। कितना शानदार है ये। नंबर 13। वर्ष 1823 में इंग्लैंड का जेनी नाम का एक जहाज गायब हो गया था। अगले 17 सालों तक इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। वर्ष 1840 में जर्मनी के जहाज ने बर्फ में जम चुके इस जहाज को ढूंढा। इस जहाज पर सवार सारे इंसानों की लाश बर्फ में जम चुकी थी। जहाज पर लास्ट एंट्री उसके कैप्टन की थी, जिन्होंने 4 मई 1823 को लिखा कि 71 दिनों से खाने को कुछ भी नहीं है और अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। इस मैसेज को लिखने वाले कैप्टन की लाश एक कुर्सी पर पड़ी हुई थी और कलम उनके हाथों में मौजूद थी। इन लोगों ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे बिताए होंगे, ये सोचकर ही मेरी तो रूह कांप जाती है। नंबर 12। फ्रांस की कार मेकर सिट्रॉन ने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए वर्ष 1925 में एफिल टावर को किराए पर लिया था, और इस टावर पर 1,25,000 लाइट्स की मदद से सिट्रॉन लिखा गया था। सिट्रॉन नाम को दर्शाते हुए ये लाइट्स लगभग 9 सालों तक जलती रही और इसे वर्ष 1934 में तब बंद करना पड़ा जब सिट्रॉन कंपनी दिवालिया हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के दिवालिया होने की सबसे बड़ी वजह काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल ही था। नंबर 11। इन तस्वीरों को देखकर आप यही कहेंगे कि भाई साहब
ये आप किस फील्ड में आ गए हो। और शायद आप यही सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी तस्वीरें दिखाकर अश्लीलता फैला रहा हूँ, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। असल में ये लिंग नहीं बल्कि एक पौधा है। ये कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कार्निवोरस पौधा है जिसका नाम नेपेंथीज होल्डेनी है। ये पौधा मुख्य रूप से वेस्टर्न कंबोडिया में समुद्र तल से 600 से 800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नंबर 10, जुबिन नौटियाल का गाना लुट गए यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज पाने वाला सबसे फास्टेस्ट इंडियन सॉन्ग बन चुका है। रिलीज होने के 8 महीने के भीतर ही इस गाने ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। वैसे आपको बता दें कि ये गाना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गाने की कॉपी है। नंबर 9, दोस्तों दिवाली के मौके पर आप भी तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदते होंगे, लेकिन क्या आपने सोने की मिठाई खरीदी है? इस बार दिवाली के मौके पर आगरा की एक मिठाई की दुकान में सोने की मिठाई बनाई गई थी। ड्राई फ्रूट्स और केसर समेत कई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाने वाली इन मिठाइयों के ऊपर खाने योग्य सोने की परत चढ़ाई गई थी। आपको बता दें कि इस मिठाई की कीमत 30,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं इसके एक पीस की कीमत है 600 रुपए। नंबर 8, पिछले साल हैलोवीन के मौके पर टेक्सास के रहने वाले स्टीवन नोवाक ने अपने घर के बाहर एक ऐसा फेक क्राइम सीन क्रिएट किया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए और दर्जनों लोगों ने पुलिस को भी कॉल करना शुरू कर दिया। नोवाक ने क्या किया था वो आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, इसीलिए जितने भी लोगों ने इसे देखा उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस मौकाई वारदात पर पहुंच भी गई। पहली नजर में तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान हैलोवीन के लिए इतना रियलिस्टिक क्राइम सीन क्रिएट कर सकता है। नंबर 7, ब्लॉकबस्टर शो स्क्विड गेम के नाम पर कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर को स्क्विड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी। लॉन्च होते ही लोग इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए लूट पड़े और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 310,000 यानी कि 3,10,000% से भी ज्यादा बढ़ गई। एंड गेस व्हाट, 2 हफ्ते के भीतर ही ये क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो मार्केट से गायब हो गई और इन्वेस्टर्स के सारे पैसे डूब गए। लोगों ने इसमें लगभग 25.3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और इसके मेकर्स वो सारे पैसे लेकर गायब हो गए। नंबर 6, दुनिया में केले का एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिसकी लंबाई 49 फीट और इसके पत्ते की लंबाई होती है 16 फीट तक। ये पौधा दुनिया का सबसे लंबा केले का पौधा है और इसका फल भी काफी बड़ा होता है। केले की इस प्रजाति का नाम जायंट हाईलैंड बनाना या मूजा इंगेंस है, जो कि सिर्फ पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। 49 फीट लंबे इस पौधे में उगने वाले केले के गुच्छे का कुल वजन 60 किलोग्राम तक हो सकता है। ये केला इतना बड़ा होता है कि एक इंसान एक बार में मुश्किल से केवल एक ही केले को खा सकता है। नंबर 5, दुनिया भर में कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी पहचान औरों से बिल्कुल ही अलग बनाई। ऐसी ही एक महिला रूस की रहने वाली नतालिया कुजनेत्सोवा है, जो एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि मानो उनकी ये तस्वीरें असली नहीं होगी, लेकिन ये रियल में मौजूद है। फिलहाल 29 साल की नतालिया ने महज 23 साल की उम्र में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज करा चुकी है, जिसमें डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और आर्म लिफ्टिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। इतना ही नहीं, नतालिया कई वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल भी जीत चुकी है। महज 14 साल की उम्र में ही इन्होंने पावर लिफ्टिंग को ही अपना पैशन बनाने का फैसला लिया। तब इनका वजन 40 किलोग्राम था। नंबर 4, 4 फुट 4 इंच के लंबे एंटोन क्राफ्ट एक बॉडी बिल्डर कम वेट लिफ्टर है, जिन्होंने अपनी कम हाइट को भी अपने जुनून के बीच में रुकावट नहीं माना। लेकिन इनकी पार्टनर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में इनकी पार्टनर का नाम चाइना बेल है, जो 6 फुट 4 इंच लंबी है। परंतु अचरज भरा मामला इनकी हाइट का नहीं बल्कि चाइना बेल के पुरुष होने का है, जिन्होंने अपने जेंडर को डॉक्टर्स की मदद से चेंज कराया है। तो अब तो आप कहेंगे ना कि प्यार अंधा होता है। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए मेल परमानेंटली फीमेल की बॉडी के अंदर मौजूद रहता है। इस अनोखे जीव का नाम है ग्रीन स्पून वर्म्स या बोनेलिया वीडीज। इस प्रजाति के मेल जीव फीमेल की बॉडी में बने एक कोश के अंदर ही रहते हैं और अंदर रहकर ही ये एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म रिलीज करते रहते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस जीव का जेंडर जन्म से तय नहीं होता। लार्वा के रूप में ये समुद्र में यूं ही तैरते रहते हैं और जब कोई लार्वा फीमेल जीव के सूंड में मौजूद ग्रीन टॉक्सिक पिगमेंट के संपर्क में आता है तो तब वो फीमेल की बॉडी से अटैच्ड हो जाता है और मेल के रूप में विकसित होता है। और जो लार्वा फीमेल के कांटेक्ट में नहीं आता वो खुद फीमेल के रूप में विकसित हो जाता है। कितना अजीब है ना। नंबर 2, अथाज़ागोराफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिससे ग्रसित इंसानों को इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं उनके सबसे
करीबी लोग उन्हें भूल न जाएं या फिर वो उन्हें नजरअंदाज करना शुरू न कर दें। ये डर खासकर उन लोगों के लिए होता है जो आपके दिल के सबसे करीब होते हैं। नंबर 1, अरबी में एक मशहूर कहावत है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, आप मरना चाहते हैं और मरने के लिए आप समुद्र में छलांग लगा देते हैं, लेकिन छलांग लगाने के बाद आप खुद को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि आप खुद को मारना नहीं चाहते बल्कि आप अपने अंदर की किसी चीज को मारना चाहते हैं। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है। दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से परेशान रहता है और उससे परेशान होकर आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठा लेता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में हमें चाहिए कि हम जिस चीज से परेशान हो रहे हैं हमें उस परेशानी को खत्म करना चाहिए, न कि खुद की जिंदगी को। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।